बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और गहरे जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनपुर। यहाँ के लोग बड़े ही सरल और मेहनती थे। उनके दिन खेती किसानी में गुजरते और रातें चांदनी की चांद सरी की शांति में डूब जाती। लेकिन पिछले 5 साल से गांव में एक भयंकर समस्या थी, सूखा। बादल आते, बिजली कड़कती, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरती। खेत सूख जाते, तालाब खाली हो जाते और पशु पक्षी प्यासे मरने लगते। गांव के बूढ़े बाबा अक्सर कहते, ये जंगल का श्राप है। जब तक जादुई मेढक नहीं जागेगा तब तक बादल पानी नहीं बरसाएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो जादुई मेढक कहाँ है। गांव में एक 18 साल का साहसी लड़का था, अर्जुन। वो गरीब किसान का बेटा था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती और पिता खेतों में मेहनत करते करते थक चुके थे। अर्जुन सोचता, अगर मैं जादुई मेढक को खोज लूं और बारिश ला दूं, तो गांव बच जाएगा, लोग बच जाएंगे। एक दिन वह गांव के पुजारी गुरु शिवानंद के पास पहुंचा। गुरुजी, अर्जुन ने कहा, मुझे बताइए, ये जादुई मेढक कहाँ मिलेगा? गुरुजी ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। अर्जुन, वो मेढक जंगल के काली गुफा में सो रहा है। लेकिन उसे जगाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, साहस, बुद्धि और दया की। अर्जुन ने प्रण किया। मैं ये यात्रा करूंगा, चाहे जान चली जाए। अगली सुबह अर्जुन ने एक छोटा सा बैग उठाया, माँ का आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना था, पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान दिखता ही नहीं था। जगह जगह अजीब जानवरों की आवाजें गूंजती। बंदरों की टोलियां शाखाओं से लटकती, सांप पेड़ों से फुफकारते और दूर कहीं बाघ की दहाड़ सुनाई देती। रात को अर्जुन ने एक पेड़ पर चढ़कर सोया ताकि जंगली जानवर हमला न करें। लेकिन नींद कहाँ आती, हर झाड़ी से आवाज आती, कौन है। 3 दिन की यात्रा के बाद अर्जुन पहुंचा काली गुफा के सामने। गुफा का मुंह काले धुएं से ढका हुआ था। अचानक हवा का झोंका आया और गुफा के अंदर से एक आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? अर्जुन डरते हुए बोला, मैं अर्जुन हूँ, मैं अपने गांव को बचाने आया हूँ। धीरे धीरे गुफा के भीतर से एक विशाल हरा भरा मेढक निकला, जिसकी आंखें लाल माणिक की तरह चमक रही थीं। उसकी पीठ पर अजीब से चिन्ह बने थे, जो हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे। मेढक ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस जंगल का जादुई मेढक हूँ। मुझे जगाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर असफल हुए तो यहीं हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। अर्जुन ने बिना डरे कहा। मैं तैयार हूँ। मेढक ने अपना डंडा जमीन पर मारा और अर्जुन के सामने एक पुल प्रकट हुआ। पुल के नीचे खौलता हुआ लावा बह रहा था। हवा में आग की लपटें उठ रही थीं। इसे पार करो, मेढक बोला, लेकिन याद रखना, पुल गायब भी हो सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। हवा का झोंका आया, पुल डगमगाया, लेकिन अर्जुन ने संतुलन बनाए रखा। बीच में पहुंचा तो पुल का एक हिस्सा गायब हो गया। अर्जुन ने छलांग लगाई और आखिरी पल में पार हो गया। मेढक ने सिर हिलाया। तुमने साहस दिखाया। मेढक ने कहा, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी। मैं एक पहेली पूछूंगा, उसका सही उत्तर दो। उसने पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? अर्जुन मुस्कुराया। मनुष्य बचपन में 4 पैरों पर रेंगता है, जवानी में 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में लाठी के सहारे। मेढक मुस्कुराया। तुम्हारी बुद्धि तेज है। अचानक गुफा के कोने में एक घायल चिड़िया गिरी हुई थी। उसके पंख से खून निकल रहा था। मेढक बोला, तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो, लेकिन ऐसा करने में तुम्हारा सारा समय और भोजन खत्म हो जाएगा। फिर शायद तुम घर न लौट सको। अर्जुन ने बिना सोचे अपना खाना चिड़िया को खिला दिया, पंख पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। मेढक की आंखों में चमक आ गई। तुमने दया दिखाई, यही असली जादू है। तीनों परीक्षाएं पास होते ही मेढक ने जोर से चिल्लाया। आसमान काला हुआ, बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। नदियां भर गईं, खेत लहलहा उठे, गांव वाले खुशी से झूमने लगे।
मेढक ने कहा। अर्जुन, तुमने साहस, बुद्धि और दया का सही इस्तेमाल किया। अब ये गांव कभी सूखे की मार नहीं झेलेगा। अर्जुन गांव लौट आया। लोग उसे नायक कहने लगे। कहानी की सीख। सच्चा जादू ताकत में नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और दया में छिपा होता है।